नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध उच्च राशि में हो तो क्या क्या फल प्राप्त होते थे बताया था। आज आपको गुरु अपनी उच्च राशि में हो तो क्या क्या फल देता है बताता हूं। गुरु की अपनी राशियां धनु राशि और मीन राशियां होती हैं, लेकिन गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पर परम उच्च होता है। गुरु सबसे अधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है और कुंडली के 5 भावों का स्थायी कारक भी होता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस 5 भावों का स्थायी कारक होने के कारण गुरु की इंपॉर्टेंस सबसे अधिक होती है। गुरु को ग्रहों के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद प्राप्त है। कुंडली में लगन में अगर गुरु बैठा हो तो ये 1.25 लाख दोष माफ करता है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति सात्विक ग्रह है, ब्राह्मण वर्ग का है और गुरु के मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल होते हैं। बुध और शुक्र को वो शत्रु मानता है और शनि उसके लिए समग्रह है। बृहस्पति पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों का स्वामी होता है। बृहस्पति की 16 साल की महादशा होती है। बृहस्पति धन, संतान, ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु स्त्री के लिए पति का भी कारक है और गुरु प्रधान व्यक्ति विद्वान, सुशील, राजा के प्रिय होते हैं, मंत्री हो सकते हैं, शासक हो सकते हैं, सुखी बहुत होते हैं, धनवान, विवेक, सलाहकार, न्यायाधीश, भाग्य, धर्म, लेखन, शिक्षण, प्रकाशन, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, लीडरशिप, एम्बिशंस, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, धार्मिक संस्थाएं, ट्रस्ट, सुख समृद्धि का कारक, टैलेंट का कारक, दादा, बैंकिंग और इंश्योरेंस का भी कारक ग्रह होता है। कुंडली में गुरु बली हो तो जातक को संतान सुख भी प्राप्त होता है, धन लाभ भी होता है, उच्च शिक्षा व उच्च ज्ञान प्राप्त होता है, संतान से लाभ होता है और सरकार से मान सम्मान प्राप्त होता है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, जीवन में खुशहाली मिलती है। अब आपको कर्क राशि के बारे में बताते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जिसे गुरु मित्र मानता है। कर्क राशि सौम्य राशि होती है, चर राशि होती है, स्त्री राशि है और जलीय राशि है। कर्क राशि का वर्ण ब्राह्मण है, कफ प्रकृति की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस का स्वामी, 4th हाउस कर्क राशि होती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। 4th हाउस से हम छाती, हृदय, माता का सुख, मानसिक सुख, जमीन जायदाद, संपत्ति और वाहन का विचार करते हैं। गुरु ब्राह्मण वर्ग का है और कर्क राशि भी ब्राह्मण वर्ग की है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी गुरु होता है। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक पुष्य नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी शनि होता है। 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी बुध होता है। कर्क राशि में बैठा गुरु यदि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक हो तो ये नमाश कुंडली में वर्गोत्तम हो जाता है।
यह पुष्कर नवांश भी है। गुरु उच्च राशि में हो और वर्गोत्तम भी हो और पुष्कर नवांश में भी हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। जातक बहुत धनवान होता है, धार्मिक बहुत होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, संतान सुख भी बहुत मिलता है, सरकार से मान सम्मान भी बहुत मिलता है। गुरु कर्क राशि में 30 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक हो तो यह पुष्य नक्षत्र में होता है, जिसका स्वामी शनि होता है। जातक विद्वान होता है, धनवान होता है, दयालु है, परोपकारी होता है, परिश्रमी होता है, प्रसिद्ध होता है और जातक को देवीय शक्तियां भी प्राप्त होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है। गुरु कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक हो तो ये बुध के नक्षत्र अश्लेषा में होता है। जातक उच्च शिक्षित होता है, हायर एजुकेशन बहुत होती है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, व्यापारी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धन का लोभी भी होता है। अब आपको प्रत्येक लगन के अनुसार बताते हैं कि उच्च का गुरु प्रत्येक लगन में क्या क्या फल देता है। सबसे पहले मेष लगन। मेष लगन में गुरु 4th हाउस में उच्च का होता है। यह हंस योग नाम का पंच महापुरुष योग है। जातक को माता का सुख मिलता है, मकान, संपत्ति, वाहन का सुख प्राप्त होता है, मानसिक खुशी बहुत मिलती है, सरकार में मंत्री पद या उच्च पद प्राप्त होता है। जातक का भाग्य बहुत अच्छा होता है, पिता से संतान से सुख प्राप्त होता है, विदेशी यात्राएं भी बहुत करता है, धनवान बहुत होता है। अब बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन में गुरु 3rd हाउस में उच्च का होता है। जातक की आयु लंबी होती है, भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य अच्छा होता है, अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से धन लाभ बहुत कमाता है और भाई बहनों का भी सहयोग मिलता है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में गुरु 2nd हाउस में धन भाव में उच्च का होता है। जातक धनवान बहुत होता है, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से धन लाभ कमाता है, वाणी बहुत मधुर होती है, कुटुंब के परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध होते हैं, धनवान बहुत होता है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और पति पत्नी में आपस में प्रेम भी बहुत होता है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में 1st हाउस में ही, लगन में ही गुरु अपनी उच्च राशि में होता है। ये हंस योग नाम का पंच महापुरुष योग है। जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान होता है, जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, हाईली एजुकेटेड होता है, भाग्य बहुत अच्छा होता है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, समाज में मान सम्मान भी बहुत होता है, धनवान बहुत अच्छा होता है, जातक अच्छा सलाहकार भी होता है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में गुरु 12th हाउस में उच्च का होता है। यह विपरीत राजयोग है। जातक धनवान होता है, विदेशी यात्राएं बहुत करता है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आयु भी लंबी होती है, शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश भी जा सकता है, धार्मिक बहुत होता है, लेकिन जातक को संतान से दूर रहना पड़ता है। कन्या लगन। कन्या लगन में गुरु 11th हाउस में उच्च का होता है। माता से सुख बहुत मिलता है, जमीन जायदाद से, वाहन से, अपनी शिक्षा से, अपनी बुद्धिमता से धन लाभ कमाता है, संतान सुख भी बहुत मिलता है, संतान भी बहुत विद्वान और बुद्धिमान होती है। जातक धनवान होता है, मंत्री पद भी प्राप्त कर सकता है। तुला लगन। तुला लगन में गुरु 10th हाउस में अपनी कर्क राशि में उच्च का होता है। यह हंस योग नाम का पंच महापुरुष योग है। जातक अच्छा व्यापारी होता है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है, सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, मकान का, जमीन जायदाद का, संपत्ति का, वाहन का सुख भी बहुत मिलता है, मान सम्मान भी बहुत होता है। वृश्चिक लगन में गुरु 9th हाउस में उच्च का होता है। यह भावात भावम नियम के अनुसार बहुत शुभ फल देता है।
वसीयत में पिता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, भाग्य बहुत अच्छा होता है, बुद्धिमान विद्वान बहुत होता है, शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है, संतान सुख भी मिलता है और धनवान भी बहुत होता है। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में 8th हाउस में गुरु उच्च का होता है, जातक की आयु लंबी होती है, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करता है, धार्मिक बहुत होता है, पराविद्या, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, कर्म कांड में बहुत रुचि होती है, प्रत्येक कार्य में रिसर्च करता है, लेकिन कोई दीर्घकालीन रोग भी हो सकता है। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में गुरु 7th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है। यह हंस योग नाम का पंच महापुरुष योग है। जातक की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, जातक का स्पाउस भी विद्वान होता है, जातक भी विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और जातक को स्पाउस से व्यापार में सहयोग मिलता है, धनवान बहुत होता है, विदेशी यात्राएं भी बहुत करता है, पार्टनरशिप में भी सफलता प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में गुरु 6th हाउस में उच्च का होता है। जातक के शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन जातक शत्रु हंता होता है, शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं, कोर्ट केस में विजयी रहता है, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहता है, और राजनीति में भी रुचि बहुत होती है। जातक को मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है, धनवान बहुत होता है। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन में कर्क 5th भाव में उच्च का होता है। यह राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है। जातक बहुत बुद्धिमान, हाईली एजुकेटेड होता है, जातक को समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है, शिक्षा अच्छी होने के साथ साथ जातक दीर्घायु भी होता है और मंत्री पद भी प्राप्त कर सकता है, संतान सुख भी बहुत होता है, व्यापार में बहुत सक्सेसफुल होता है, अगर नौकरी करता है तो नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है, ज्योतिष बहुत अच्छा बन सकता है और धन बहुत अधिक होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवीन ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।